जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त पर समात। अगली तारीख पर आईजी पंजाब को बुला रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर कमेटी बनाई गई। सरकारी वकील ने मौके अपनाया। यह कमेटी नहीं खेला जा सकता। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बताएं इस वाक़े की रिपोर्ट क्या है। अदालत ने इस्तफसार किया। साने सहवाल पर भी कमेटी बनी लेकिन हुआ कुछ नहीं। दरख्वास्त गुजार वकील ने यह मौके अपनाया। तमाम तर सूरत में ज्वाइन किया है मलिक अशरफ ने। मलिक अशरफ, बताएगा इस अदालती कार्रवाई में अदालत के क्या रिमार्क्स थे और वकील ने क्या दलाइल पेश किए? जी, आज सामने मोटरवे ज्यादती केस के एक बड़े केस की एक बड़ी अदालत में केस थी और एक बड़े जज ने यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासम खान ने इस केस की समाअत की। और ये केस ये था कि दरख्वास्त गुजार ने यह सदा की थी कि सामने मोटरवे ज्यादती केस के लिए जुडिशल अदालत में केस की समाअत का आगाज़ हुआ सुबह के वक्त। तो अदालत में पंजाब के मलिक अब्दुल अजीज़ वो पेश हुए और उनका ये कहना था कि हुकूमत की मर्जी के बगैर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा सकता। बार बार इस्तफसार के बावजूद एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत को मुतमिन ना कर पाए, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 1 बजे के लिए मुलतवी की और 1 बजे CCPO को उमर शेख को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया और साथ ये भी हुक्म दिया कि इस इंक्वायरी कमेटी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी पेश किया जाए। 1 बजे के करीब CCPO उमर शेख पेश हुए और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब मलिक अब्दुल अजीज़ ने हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन तहकीकात कमेटी का था वो पेश किया। चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब से पूछा कि ये किस कानून के तहत बनाया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का ये कहना था कि इस जो वज़ीर कानून है उनकी सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है और जो 3 रोज़ में इसकी जो इसके मंदरजात हैं जो इसके मज़ीद इस वाले से तफ़सीलात वो करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला की मज़ीद कहा कि किसके हुक्म पर यह बनाई गई है। सरकारी वकील का यह कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर बनाई गई है और 3 दिन के अंदर वाक़े के मुहर्रकात के बारे में ये रिपोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये रिपोर्ट्स तो कमेटियाँ तो बनती रहती हैं, कमेटी ना किया जाए, ये बताया जाए कि किस कानून के तहत बनाई गई और ये भी बताया जाए कि इसमें क्या टेक्निकल अफराद को शामिल किया गया। मज़ीद चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि मुख्तार हमाई समेत दीगर कमेटियाँ बनाई गई लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। मज़ीद चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि जो कमेटी बनाने का इख्तियार है वो किसके तहत दिया गया। चीफ जस्टिस का मज़ीद ये भी कहना था कि आप ये बताएं कि सिर्फ जो इस कमेटी की रिपोर्ट आनी थी उसमें क्या आया, ये रिपोर्ट फौरी तौर पे मंगवाएं। सरकारी वकील ने कहा कि इस हवाले से वो मंगवाते हैं। मज़ीद इसमें CCPO से भी इस्तफसार किया गया कि उन्होंने इस हवाले से क्या इक़दाम किए, जिस पर CCPO ने पूरे वाक़े की जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो तफसीलात हैं अभी तक की, वो आगाह किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आइंदा समाअत यानी कि 16 सितंबर तक इस केस के हवाले से मुकम्मल तफसीलात IG पंजाब अदालत को आगाह करें कि इस हवाले से मुलज़मान को गिरफ्तार किया जाए। जो 16 सितंबर तक तफ्तीश जो मुकम्मल हुई होगी उस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी हुक्म दिया कि सूबा भर की सड़कों पर सिक्योरिटी के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम को यकीनी बनाया जाए और उसकी भी रिपोर्ट दी जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी हुक्म दिया कि इस वाक़े के जो मुलज़मान हैं उनको परसों तक गिरफ्तार करके अदालत को आगाह किया जाए। मज़ीद ये भी कहा कि इस वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान की जुडिशल किलिंग ना की जाए, मारवा अदालत कत्ल ना किए जाए और ये भी हुक्म दिया कि सूबा भर के जो देहात हैं वहाँ पे रात को सड़कों पे रात को 2 घंटे का पुलिस गश्त को भी यकीनी बनाया जाए। अदालत में CCPO ने जब इस हवाले से अदालत ने कहा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे, CCPO ने इस केस के हवाले से अपना बयान दिया कि जो मुतसरा खातून थी उसने कॉल की। मज़ीद भी CCPO ने इस हवाले से अदालत को आगाह किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासम खान ने ये एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसलिए आपके इन फिक्रों को सुनकर मैं खुद बहुत परेशान हुआ था। चीफ जस्टिस ने मजीद ये रिमार्क्स दिए। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन केस की समाअत। CCPO का मुतनाज़ बयान। चीफ जस्टिस और CCPO में मुकालमा बड़े ओहदे पर अपनी जुबान का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। आपके इन फिक्रों को सुनकर मैं खुद बहुत परेशान हुआ था। चीफ जस्टिस ने मजीद ये इस्तफसार भी किया।
इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन केस की समाअत, CCPO का मुतनाज़ बयान, चीफ जस्टिस और CCPO में मुकालमा सामने आया। बड़े ओहदे पर अपनी जुबान का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन केस की समाअत, CCPO ने अदालत में एक बार फिर खातून पर नुक्ताचीनी कर डाली। इस खातून को चाहिए था कि वो 15 पर कॉल कर देती। CCPO की जानिब से कहा गया अभी पिछला मसला हल नहीं हुआ था CCPO की जानिब से मुतनाज़ बयान का, जिसके बाद CCPO ने एक बार फिर से एक मुतनाज़ बयान दे दिया है। मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन केस की समाअत, CCPO ने अदालत में एक बार फिर खातून पर नुक्ताचीनी कर डाली। उस खातून को चाहिए था कि वो 15 पर कॉल कर देती। CCPO ने कहा कि अब इस बयान पर मुझे फिर इल्जाम लगा दिया जाएगा। CCPO ने ये तमाम बातें कही हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरवे ज़्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन केस की समाअत, CCPO ने अदालत में एक बार फिर खातून पर नुक्ताचीनी कर डाली। इस तमाम तर सूरत हाल में CCPO का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूं, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही 28 CCPO उमर शेख की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जो वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताते चलें कि अभी पिछला मसला हल नहीं हुआ, जबकि CCPO की जानिब से एक बार फिर से मुतनाज़ बयान दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस खातून को चाहिए था कि वो 15 पर कॉल कर देती। इस तमाम तर सूरत हाल में मैं ज्वाइन किया है मलिक अशरफ ने। मलिक अशरफ बताएगा कि अभी पिछला मुतनाज़ बयान उस पर समाअत जारी थी, एक बार फिर से CCPO ने मुतनाज़ बयान दे दिया है। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की अदालत में और इसने जो जुडिशल कमीशन बनाने की ये दरख्वास्त थी, जिस पे ये समाअत होती रही। और हम हैरान हैं कि जो CCPO का मुतनाज़ बयान है, उसके बाद उसका एक रद्द अमल ना सिर्फ लाहौर की सतह पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसका रद्द अमल आ रहा है। लेकिन आज जब CCPO अदालत में पेश हुए, लेकिन CCPO जो है उनको शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं था। वो इस तरह अदालत में बयान दे रहे थे जैसे उन्होंने ऐसा कोई मुतनाज़ बयान दिया ही नहीं, शर्मिंदगी का एहसास तक नहीं था। हालांकि इस केस में चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इस केस में रिमार्क देते हुए कहा था कि जो CCPO ने बयान दिया उससे वो परेशान रहे। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इस बयान पे चाहिए था कि सूबाई कबीना इजलास मुनक़्क़द करके पूरी कौम से माफ़ी मांगती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस बयान पे नाराज़गी का इजहार भी किया और ये भी इस्तफसार किया एडिशनल एडवोकेट जनरल से कि ये बताएं कि IG ने कहा था कि वो इस बयान पे कार्रवाई करेंगे, तो क्या कार्रवाई की गई। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये CCPO का बयान जो है वो मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो गोंगलों से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। जिस पर चीफ जस्टिस ने यह भी मज़ीद कहा कि इस हवाले से जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं उन्हें कोई बात करते हुए अपने अल्फाज पे, चुनाव पे कंट्रोल करना चाहिए। आज जब इस केस की समाअत हो रही थी तो बड़े उसी अंदाज में जिस तरह वो इजहार कर रहे थे CCPO के खातून जो है इन्हें 15 पे कॉल करनी चाहिए, ये करना चाहिए था। और सारा मलबा साबका हुकूमत पे डाल रहे थे कि साबका हुकूमत ने वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया, वहाँ पे सिक्योरिटी होती तो ऐसा वाक़या ना होता। इस केस की समाअत में ये भी CCPO ने जो मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से भी अदालत को आगाह किया, जिसमें अदालत ने यह भी कहा कि इसमें जो टीम शामिल की गई है, इसमें प्रोफेशनल भी टेक्निकल लोग शामिल किए जाने थे जो नहीं किए गए। इसमें भी CCPO को मौसर जवाब ना दे पाए और तसल्सल के साथ ये कहते रहे कि पुलिस की गलतियां रहीं। CCPO ने एक मौके पे ये भी कहा कि पुलिस को जब तक आप सजाएं नहीं देंगे ये नहीं सुधरेगी। ये CCPO ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो गैर जिम्मेदार हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनकी माफ़ियाँ कबूल ना की जाए। जो भी जिम्मेदार हो अदालतों को अपने जो आइन में इख्तियारात दिए गए हैं उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करना होगी। CCPO का ये कहना था कि जब वो बाबर नगर में और उस इलाके में तैनात थे तो उन्होंने थानेदारों को हथकड़ियाँ लगवाईं। यहाँ भी सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इस इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या किया, तो उसने बताया कि वकार हसन जो कि पुलिस हिरासत में है उसने बहुत से इंकशाफात किए हैं जिस पर तफ्तीश चल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से जो मुलज़मान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ये भी कहा कि इसमें मुबैना पुलिस मुकाबला ना किया जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए
और तमाम तफ्तीश मुकम्मल की जाए। और मज़ीद ये भी हुक्म दिया कि जो सड़कें हैं इन पे सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जाए और सिक्योरिटी का निज़ाम का असर न हो ज़्यादा, लेकिन इंतजाम किए जाएँ। और इस हवाले से IG पंजाब 2 रोज़ में रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी के साथ ये दिया है कि ठीक है मलिक अशरफ, आप हमें इस तमाम सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।